आवाज यहीं से आई थी, जरूर यहाँ कोई है। मुझे इन चोरों को यहाँ से बाहर निकालना होगा, वरना ये चोर अलीवी और गुलरेज को देख लेंगे। मैं यहाँ हूँ 40 चोरों। बेवकूफ है तू, जो तुझे लगता है कि आज हमसे बच पाएगा। खुद सामने आया तो कम दर्दनाक मौत दूंगा, और अगर मैंने पकड़ा तो कहर है। घेर लो पूरे बाजार को, आज कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं जाएगा। अगर इन चोरों ने मुझे पकड़ लिया तो उस लड़के के चक्कर में मैं मौत के घाट उतर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की वजह से नहीं मरूंगा। नहीं, मरने दो। हाँ। मैं जानता हूं कि वो नायाब तलिस्मान तेरे गले में है। ये नायाब जो इनके गले में है, ये 40 चोरों का है। अगर तू चाहता है कि तेरा गला तेरे जिस्म से जुड़ा रहे तो चुपचाप वो तलिस्मान मुझे यहाँ ला कर दे दे। हमारे पास तो कोई तलिस्मान नहीं है, तो ये चोर हमसे कौन सा नायाब तलिस्मान मांग रहे हैं? ये कहा 40 चोरों के बीच में फंस गए हैं। काश बाबा यहाँ होते तो बचा लेते आज हमें। आप बड़े जाबाज निकले। चोरी भी की तो 40 चोरों के घर, उनका तलिस्मान ही चुरा लिया। मर्जीना, जब से तुम मुझे मिली हो मुझे लगता था तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन इतना खराब होगा मुझे नहीं पता था। 40 चोरों के घर चोरी करूंगा मैं? मैंने आज तक इंसान के घर से चोरी नहीं करी, 40 चोरों के घर से क्या चुराऊंगा मैं? तो फिर ये क्या है? क्या ये तो मेरे गले में बचपन से है, और इसके लिए कोई मेरी जान थोड़ी लेगा। इसको बाजार में बेचने जाऊंगा तो 4 दिनारें नहीं मिलेगी मुझे। ये ऐसे बाहर नहीं आएगा। घेर लो पूरे जुम्मा बाजार को और ढूंढ कर एक एक इंसान को मौत के घाट उतार दो।
पहुंचने का एक ही रास्ता है, हमें वहां तक दौड़कर जाना होगा। वो हमें देख लेंगे, हम पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे रुकने से कौन सा बच जाएंगे? आपको खुद पे इतना यकीन कैसे है? क्योंकि खुद पे यकीन करना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यहाँ पे रुकने से हम बचने वाले हैं तो तुम गलत हो। इस बार गलत आप हैं। एक काम करते हैं, जाकर 40 चोरों को पूछते हैं ना किसकी तरकीब बेहतर है। मुझे पूरा भरोसा है कि उनके सामने भी तुम यही बोलोगे कि अली तुम गलत हो और मैं सही हूँ। हमें ना आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे भी कुछ नहीं कहना। पोया ये गुड़िया, ये तो मेरे गुलरेज की गुड़िया है। ये मेरी गुलरेज की गुड़िया है, लेकिन ये जुम्मा बाजार में क्या कर रही है? कहीं मेरे बच्चे आसपास तो नहीं? बोया, या खुदा, इस चोर से पोया की हिफाजत करना। कैद हो गया है तेरा अक्स मेरी आंखों में, लेकिन इसके पास तालिस्मान क्यों नहीं दिख रहा? कहाँ है वो नायाब? अली रुकिए। मेरा पोया वहां पे। अली ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप उन चोरों को अपनी ताकत से नहीं हरा सकते, बल्कि अपनी चालाकी से मात दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा हमें बचाते आए हैं। सोचिए अली, सोचिए। कुछ करिए भाईजान, पोया भाईजान को बचाइए। नहीं, तुम लोगों को इतना बहादुर बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं सबसे बड़ी हूँ ना, तो मैं पोया को बचा कर लाऊंगी।
मैंने यहाँ एक लड़के को देखा था और मैंने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन किसी ने अपनी चालाकी से उसे मेरी चंगुल से छुड़ा लिया। जरूर ये वही लड़का होगा जिसके गले में तलिस्मान है। वो हमसे चालाकी कर रहा है, पर उसकी ये चालाकी उससे बचा नहीं पाएगी। ढूंढो उसे। मेरे बच्चे, पूरे मेरे बच्चे। बाबू को देखो अपने, अलीफी। डरो मत पोया, अब हम सब साथ हैं। जिस पोया को मैं जानता हूँ वो कभी किसी से डरता नहीं। सिर्फ बस शक्ल चूड़ों से डरता है पोया। हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा अलीफी। अलीफी, अब आप कहाँ हो बाबा? आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। आ जाओ, वरना आज हमारा बचना नामुमकिन है। अपने बाबा को देख अलीफी, अपने बाबा को देख। बाबा बाबा आप नहीं थे तो हमें कितना सहना पड़ा। घर से बेघर हो गए थे आपके बच्चे। आपके बिना कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी है बाबा। लड़का और बच्चा आस पास ही होगा। हमें हर कीमत पर उसे ढूंढना होगा। बेवकूफी की हदों को पार मत कर लड़के। मेरे सब्र का इम्तिहान तुझ पर कहर का इंतकाम बनेगा। कुछ भी कर ले, आज
आज जिंदा वापस नहीं जाएगा तो हमारा यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। चोरों ने सारे रास्ते बंद कर दिए। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। अली सोच 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 सोच। जिसकी किस्मत में पूरे काबिल को आजाद करना लिखा हो, उसे कैद कैसे कर पाओगे तुम? जो मुश्किलों से घबराते नहीं, उनके लिए रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, आसमान का। मैं इसमें गर्म हवा भर रहा हूँ, ये मेरा उड़न खटोला है, उड़ के रहेगा। मर्जीना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें वो नाव जैसी चीज दिख रही है जिसमें गुब्बारा लगा है? हाँ, हमें दिखाई दे रही है। जिस आदमी ने उसे बनाया था उसका दावा था कि ये चीज उड़ सकती है। तुमसे कहती मर्जीना, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आसमान का। हम उसमें बैठ के यहाँ से उड़ के निकलेंगे। वो उड़े ना उड़े, आपका दिमाग उड़ चुका है। कोई मस्करा होगा, आपने मान लिया? हाँ, मान लिया मैंने, क्योंकि जिसने इसको इजाद किया था उसका यकीन था इसके ऊपर, और उसकी यकीन पे मुझे यकीन है। हमें यकीन है आप अपना दिमाग खो चुके हैं। मर्जीना, बाकी की बहस यहाँ से जिंदा बच के तो कर लेंगे। मैंने देखा है उसे समझाते भी कि चीज कैसे उड़ेगी। खुदा के वास्ते मुझ पे भरोसा करो, कर सकती हो? ठीक है, मैं 40 चोरों का ध्यान बटाता हूँ, तुम बच्चों के लेके उड़न खटोले पे पहुंचो। लेकिन अली आप? मेरी फिक्र मत करो, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो, ठीक है? चोरनी हमें नहीं पता था कि 40 चोर में एक चोरनी भी है। नहीं बच्चों, हम चोर नहीं है। देखो, आपके बाबा ने भेजा है हमें आपकी मदद के लिए। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? चोरों ने हमें चारों तरफ से घेरे रखा है। हमें अली के इशारे का इंतजार करना होगा। कैसा इशारा? इशारा। यही है वो आदमी जिसे हम ढूंढ रहे थे। मिल गया सिमसिम के तालिस्मान का दूसरा हिस्सा।